जय माता दी। आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया है, आज थोड़ा समय दीजिएगा। माता का ऐसा उत्तम कवच जो हर संकट, हर आपात परिस्थिति से आपकी रक्षा करेगा, उसे अवश्य सुने। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए मेरे साथ कुछ देर बने रहें और निश्चित तौर पर आपका अनुभव होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके संकट, आपकी परेशानियां अवश्य दूर होंगी। उससे पहले आह्वान। अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्रीचंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सूक्तमात्रो बीजं दिग्बन् देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्चे सप्तति पाठांग त्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्य कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी कह रहे हैं, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताओ। वो साधन आपके सामने रखने जा रहे हैं और जहां ब्रह्मा जी स्वयं इसको बता रहे हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, अस्ति गुह्यतमं विप्रसरभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मण्यै महात्मना। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो, इसे सुनने मात्र से उपकार उद्धार होता है। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणागताः न तेषां जायते किंचिद शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानावर्ण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता जिसका श्रवण करते हैं। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं होती है या विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है।
देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। जय माता की। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रेतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रतमारुड़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः, शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं, कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं, दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धार्यन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी, त्राहिमां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धनी, प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आगिन्याम् अग्निदेवता, दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी, प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी, उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी, ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदतस्तात् ब्रह्मा वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शौवाना, जया में चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः। पहले देवी की सवारी के बारे में बात हुई, अब उनके अस्त्र शस्त्र और हर दिशा से किस तरह वो आपकी रक्षा करें के बारे में ये कहा गया। इसका हिंदी अर्थ अब आपके सामने रखता हूँ। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हैं। असुरों का संहार हो रहा है तो क्रोध में है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ जब करते हैं तो उसके पहले इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। हे मां, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र की शक्ति ऐन्द्री कहलाती है, मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें और इसे सुनने वाले हर भक्त की रक्षा करें। जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठता, अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता, शिखा मुद्योतनी रक्षेदु मां मूर्धनि व्यवस्थिता, मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी, चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी, कपौलो कालिका रक्षेद कर्णमूले तु शांकरी, नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका, अदरे चामृतकला, जीव्यायां च सरस्वती। शरीर के एक एक अंग की रक्षा देखिए कितनी सुंदरता से वर्णन है। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में माला धरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा
और ऊपर के ओठ पर चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। दंतानाम रक्षतु कौमारी, कंठदेशे तु चंडिका, घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके, कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला, ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी, नीलग्रीवा बहिकंठे नलिकां नलकूबरी, स्कंदयो खड्गनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी, हस्तयोर्दंडनी रक्षेदंबिका चांगुलिषु च, नखांजुलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी, स्तनौ रक्षेन महादेवी, मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी, उदरे शूलधारिणी, नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुहेश्वरी, तथा पूतना कामिका मेड्रम गुदे महिषवाहिनी। शरीर के रोम रोम में माता का वास है, हर शरीर के हर हिस्से में, और उसकी रक्षा माता करती हैं। वाह, इससे सुंदर कवच नहीं हो सकता। और सचमुच में आप देवी को हृदय में धारण करके उनकी उपासना करते हुए अगर ये कामना करते हैं तो आपकी रक्षा होती है। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें, चित्रघंटा गले की खांटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें, कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें, भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें, कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें, दोनों कंधों में खड्गनी और दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें, दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें, शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें, कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें, ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें, नाभि में कामिनी और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कट्याम भगवती रक्षज्ञानुनी, विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी, गुलभयोर नारसिंगी च पादपृष्ठे तु तेजसी, पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादादिस्थलवासिनी, नखानदंष्ट्रा कराली च केशांशोर्धकेशिनी, रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी, तथा रक्तमज्जाव सामान्य सान्यस्तिमेदांसी पार्वती, अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी, पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसंधिषु, शुक्रम ब्रह्माणे में रक्षच्छायां छत्रेश्वरी, तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणी। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमलकोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वो अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। का संस्कृत है प्राणापानम तथा व्यानम उदानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेद प्राणम कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही, धर्मं रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी। गोत्रमिन्द्राणि में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके, पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। पंथानां सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी, तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें, चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, भागना नहीं, लेकिन समर्पण के साथ।
इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वो सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेचु भमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं तुलं प्रापस्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्धं शुद्ध्यान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेष्व पराजितः जीवेद वर्षशतं साग्रमृत्युविवर्जितः। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। जो भी स्थान इसमें कहने से वर्जित रह गए हैं वो सब भी आपके द्वारा रक्षित हों। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप इस कवच को अगर पाठ नहीं कर सकते तो इसका श्रवण करें। इस वीडियो के जरिए भी आप इसका श्रवण कर सकते हैं, और जब भी आप इसका श्रवण करेंगे तो आपको इसका पुण्य लाभ मिलेगा। आप इसमें जा पाएंगे। इसका चिंतन करना है, और वो चिंतन का तरीका या तो स्वयं अध्ययन से हो सकता है या सुन के भी हो सकता है। तो मैं आपकी इसी में थोड़ी सेवा कर रहा हूँ। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन का लाभ होता है। वो संपूर्ण, उसकी जितनी भी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति उसे होती है। वो जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वो पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी ज़्यादा वर्षों तक जीवित रहता। अपमृत्यु से यानी अकाल मृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली और सर्पदंश, इस तरह का कोई आकस्मिक किसी के ऊपर अगर कोई विपदा आती है तो वो 100 वर्षों तक वो जीवित रहता है। नश्यन्ते व्यादय सर्वलूता विस्फोटकादय स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद्विषम। मकरी, चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगमम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष भी दूर हो जाते हैं। बस सोचिए कितना इसका महत्व कहा गया। उनका कोई असर नहीं होता। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धि क्रम परम यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्ततिं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते वन काननम तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्रिकी देहांते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम इति देव्याः कवचं संपूर्णम। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवा, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है।
ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा भी बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्याः कवचम संपूर्ण। माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। संसार में हम आए हैं, देह को धारण किया है, देह का धर्म है करना। तो वासनाएं, लोभ, ये सारी चीज़ें भी हैं, हमारी इच्छाएं भी हैं। हालांकि इनसे उपराम होकर, ऊपर उठकर योग की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, तो व्यवहारिक रूप से जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं, तो माता का स्मरण करते हुए, उन्हें हृदय में धारण करते हुए, इस कवच का नियमित रूप से पठन पाठन या श्रवण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और जीवन में आप संपूर्णता का अनुभव करेंगे। जीवन में आपको किसी तरह का कष्ट नहीं मिलेगा। माता त्रुटियों को माफ़ करना, माता यदि अपने वाणी से कोई गलती की हो, यदि आपके सम्मान को पूरी तरह से ना रख पाए हों, तो उसके लिए क्षमा करना। और माता हमेशा पुत्र को क्षमा करती है। आपको सादर नमन है। जय माता दी। आप सबको भी नमन।